भारत का मुसलमान भी हिंदू है, सभी की घर वापसी जरूरी है। जी हां, ये बात कही है परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने। रणक्षेत्र में आज बात इसी बयान की होगी जिसने देश की राजनीति से लेकर समाज तक एक नई बहस छेड़ दी है। आज बात उस विचार की जो पहचान, संस्कृति, जनसंख्या और राष्ट्र की सुरक्षा, इन चारों मुद्दों को एक साथ जोड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है और कई नए सवाल भी एक साथ खड़े हुए हैं। मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी इसी भूमि, इसी संस्कृति और इसी पूर्वज परंपरा से ही जुड़े हैं, यानी उनकी जड़ें, उनके रूट्स भी इसी मिट्टी से हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब पहचान और विरासत की राजनीति पर देश में लगातार बहस चल रही है। यही नहीं, मोहन भागवत ने घर वापसी को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह काम जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वेच्छा और धीरे धीरे होना चाहिए। मतलब मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम, यानी समाज में बदलाव संवाद और सहमति से होना जरूरी होता है। इसके साथ ही उन्होंने जनसंख्या संतुलन को लेकर भी चिंता जताई। कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी समाज के टिके रहने के लिए औसतन 3 बच्चों का संतुलन जरूरी माना जाता है और घटती आबादी भविष्य में समाज के अस्तित्व पर असर डाल सकती है। इस ओर भी मोहन भागवत जी ने ध्यान आकर्षित किया। इतना ही नहीं, सरसंघ चालक ने देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी स्पष्ट रुख दिखाया अपना। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ पर सख्ती जरूरी है और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति पर जोर देना चाहिए। यानी एक तरफ संस्कृति और पहचान की बात तो दूसरी तरफ जनसंख्या संतुलन की भी चिंता और तीसरी तरफ सुरक्षा का सवाल। तीनों मुद्दों को लेकर अब देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अब सवाल भी उठते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या यह बयान समाज को जोड़ने का संदेश है या नई राजनीतिक बहस छेड़ दी गई है? क्या जनसंख्या संतुलन का मुद्दा वाकई भविष्य की बड़ी चुनौती है? क्या घर वापसी पर दिए गए बयान को समाज बेहतर नजर से, सही नजर से देख रहा है? और क्या अवैध घुसपैठ पर सख्ती की मांग राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है? आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले सुनिए, देखिए सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का वो बयान जिसमें देश भर में चर्चा को और तेज कर दिया है कि हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान भी हिंदू ही है। देखिए क्या कहा उन्होंने। सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टर ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है। मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो पहचान, संस्कृति, जनसंख्या, घुसपैठ, तमाम विषयों पर आज बात की मोहन भागवत जी ने, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बता देते हैं कि पैनल में हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि देवेंद्र रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्व हिंदू परिषद से। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आनंद सिंह हैं, हिंदू नेता, आनंद जी का भी स्वागत करेंगे। और हमारे साथ मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ गए हैं। मोहम्मद अकील खान जी का भी स्वागत करते हुए मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। और पहली प्रतिक्रिया मैं अकील खान जी से लेना चाहूंगा, चूंकि टिप्पणी की गई है मुसलमानों पर और कहा गया है कि हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है। अकील खान जी, मोहन भागवत जी के इस बयान को
सांस्कृतिक पहचान के संदर्भ में अगर मैं आपसे समझूं तो आप कैसे देखते हैं? प्रद्योन भाई, आशीष बोल रहा हूं मैं, अकील जी। आशीष भाई, अब ये मोहन भागवत का बयान हो सकता है कि उनकी क्या सोच है देश के प्रति और क्या करना चाह रहे हैं, ये तो उनकी सोच हो सकती है। लेकिन मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि तुम्हारी सोच के साए में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साए में मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो, तुम्हारी लौ के लोह में पिघल नहीं सकता। अब ये मोहन भागवत जी जिस तरीके की बातें लखनऊ में करके गए हैं और कर रहे हैं, अगर यही बयान कोई दूसरा देता तो पता नहीं कितनी नफरत पैदा होती। अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक एआईएम का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का है, जहां पर उसने ये कहा था कि हम दो हमारे 2 दर्जन। कैसा नफरती बयान था। अब वहीं पर मोहन भागवत जी लखनऊ में कह के गए हैं कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे पैदा करें, और फिर देश के जो मुसलमान हैं वो जब सनातन के रहे होंगे तब रहे होंगे, लेकिन आज तो है नहीं। तो इसलिए तो उन्होंने इसलिए तो अकील भाई उन्होंने इसलिए तो ये मांग की है और लोगों से अपील भी की है, अब धीरे धीरे घर वापसी करिए। और ये घर वापसी जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से होनी चाहिए। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का मुसलमान भी इसी संस्कृति, इसी पूर्वज परंपरा से जुड़ा है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं ना। हाँ, मैं तो उस चीज को खुद कह रहा हूं ना। जितना तो आपसे कब हम उम्मीद करें, आपके घर वापसी कब? नहीं, मुझसे तो आप कोई उम्मीद मत करिए, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। ठीक है, ओके। मैं हमारे साथ जहां हूं वहां ठीक हूं। गॉट इट सर, आपका जवाब मिल गया मुझे। प्लीज बने रहिएगा, हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि घुसपैठियों का विषय भी उन्होंने उठाया है। प्लीज आप बने रहिएगा अकील भाई। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद और हिंदू नेता भी 2 लोग जुड़े हुए, उनसे भी हम बात कर लेते। देवेंद्र जी, सरसंघ चालक का बयान मुसलमान भी इसी संस्कृति का हिस्सा है, ये एक सामाजिक समरसता का संदेश है या वैचारिक स्पष्टता यहां पर दिखाई दी है? किस प्रकार से देखें हम इसको, देवेंद्र रावत जी? ये एक यूनिवर्सल सत्य है। ये मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे 5 पीढ़ी पहले जो बाप दादा थे वो हिंदू थे या नहीं थे? एक बात। दूसरी बात, जब आप हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुए हो और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जोर जबरदस्ती या जिस भी तरह का वातावरण था, कई हिंदू समाज मुस्लिम समाज में कन्वर्ट हुए हैं, तो आज वो अपने धर्म में वापस यदि आना चाहते हैं और स्वेच्छा से आना चाहते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। दूसरा विषय कि आप ये कहते हो कि हम तो यही ठीक हैं, तो जो आप वहां ठीक हो, लेकिन कुछ लोग वहां पर बहुत अनकंफर्ट फील महसूस कर रहे हैं, खास तौर पर लड़कियां। बच्चियों को कोई हक नहीं है। बच्चियां जो है पर्दा प्रथा और बहुत सारी प्रथाओं के कारण वहां पर सिसक करके अपनी उन्नति और प्रगति का मार्ग ढूंढने के लिए जो है बेचैन है। और लड़के इनके लव जिहाद और इस प्रकार के चक्करों में फंसकर समाज का वातावरण दूषित कर रहे हैं। तो इसलिए घर वापसी भी होना चाहिए, और इनके पूर्वज हिंदू हैं। नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है देवेंद्र जी कि ये स्वेच्छा से होना चाहिए। ये हाँ, अब उनकी इच्छा उन्होंने बता दिया अकील जी की, वो कह रहे भाई मैं तो मुसलमान ही ठीक हूँ। अब 5 पीढ़ी पहले 6 पीढ़ी पहले वो तो स्वीकार करते हैं, कि खुद कहते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज हिंदू थे, वो तो खुद कहते हैं। और कई मैं ऐसे मुसलमानों को जानता हूं जो स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी वो अपने मजहब का फॉलो कर रहे हैं, उसमें उनकी आस्था है, तो उनको वापस बुलाने के पीछे का क्या कारण है? नहीं, वो अपने मजहब का फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल करें। हाँ, लेकिन उनको ये याद रहना चाहिए कि उनके पूर्वज हिंदू हैं। हाँ, याद तो अकील जी को बराबर याद रहता है। ठीक है, स्वीकार करना चाहिए उनको। ठीक है, दूसरा विषय जनसंख्या। हमारे साथ आनंद जी भी हैं, एक बार ओपनिंग रिमार्क देवेंद्र जी उनका भी ले लें। 1 मिनट और चाहूंगा जल्दी से सर। हाँ, उनका ओपनिंग रिमार्क नहीं हुआ अभी। हाँ, 1 मिनट में आपसे जी सर। हाँ जी सर, जल्दी से समाहित कीजिए। 1 मिनट प्लीज। मैं जनसंख्या पर यह निवेदन करना चाहता हूं, भारत में जनसंख्या जिहाद भी एक चल रहा है।
और इसलिए मोहन भागवत जी यदि हमारे सर्वोच्च नेता हैं और वो यदि हमको ये समझाते हैं, उनका मार्गदर्शन दिशा निर्देश देते हैं कि उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 3 बच्चे पैदा होना चाहिए, धर्म संस्कृति और देश सुरक्षित रहता है। तो देश की सुरक्षा के लिए 3 नहीं, यदि हमको जो है आगे 5 बच्चे भी पैदा करने पड़े जो सक्षम है तो करना चाहिए, क्योंकि देश पहले, देश रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो हमारी संस्कृति रहेगी। आनंद जी, रहेगी, क्या हिंदू समाज में जनसंख्या को लेकर जागरूकता की कमी रही है या है? शायद इसीलिए अब खुलकर बात होने लगी है, उसकी आवश्यकता भी थी। बिल्कुल, हाँ। ये बात होना चाहिए। नहीं, आनंद जी से सवाल था देवेंद्र जी, आनंद जी से सवाल था। आनंद जी अपनी बात रखिए, ओपनिंग रिमार्क। एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर डिवाइस अपना, उसके बाद आपकी आवाज आएगी सर, अनम्यूट कर लीजिए। सभी को नमस्कार। हाँ जी, अब आपकी आवाज। हमारे को जनसंख्या पे एक जागरण की पूरे समाज को आवश्यकता है। इसके कुछ कारण हैं। अगर आप जनसंख्या पे, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि 3 बच्चे होने चाहिए, उनकी बात को आप गंभीरता से देखेंगे तो उन्होंने इसके पीछे कारण भी बताए हैं। सबसे बड़ा कारण उन्होंने ये बताया कि इसमें हमारे जो रिश्ते हैं वो खत्म हो रहे हैं समाज के अंदर। अगर आपके पास ताऊ है और 3 बच्चे नहीं है तो आप चाचा को खो रहे हैं, मौसी को खो रहे हैं, बुआ को खो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक हमारे समाज में जो एक ढांचा होता था, एक पारिवारिक व्यवस्था जो सनातन समाज ने पूरे विश्व को सबसे पहले दी थी, वह व्यवस्था कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। यह पूरी दुनिया को पारिवारिक व्यवस्था भारत के समाज की ही देन है। दूसरा, एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, एक असुरक्षा का भाव परिवार के अंदर आ रहा है, इसलिए हमें इंश्योरेंस के पास दौड़ना पड़ रहा है। एक समय था गांव में 10-12 बच्चे हुआ करते थे, किसी कारण, कोई अशुभ घटना के कारण अगर परिवार में से कोई समय से पहले कोई घटना घट जाती थी तो परिवार पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। आज घरों में 1 या 2 बच्चे हैं, किसी कारण से 1 या किसी के साथ कोई घटना होती है तो एक परिवार पूरा ही असुरक्षा के भाव में चला जाता है। तीसरी बड़ा उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया कि देश के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ठीक है। एक, मैं नहीं कहता कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा, जैसा कि अपने मुस्लिम भाइयों का एक मानसिकता रही है कि वो 3 बच्चों से भी संतुष्ट नहीं होते, वो 6, 7, 8, 10, 12 कोई लिमिट ही नहीं है कहीं उनकी सोच में। कई जो इस सोच के साथ बढ़ रहे हैं वो भी इकोनॉमी के लिए जैसे खतरनाक है, वैसे ही कम बच्चे भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। आप इसमें अगर एग्जांपल लेना चाहें तो जापान का ले सकते हैं, जहां जनसंख्या कम होने की वजह से जो तेजी से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था रही पूरे विश्व की, आज उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और कारण ये नहीं है कि वहां के लोग मेहनती नहीं है या टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रहे, मात्र एक कारण ये है कि जनसंख्या कम हो रही है। इसीलिए हमें दोनों दृष्टि से इस काम को देखना पड़ेगा। एक तरफ ये जनसंख्या कम ना हो और दूसरी तरफ किसी एक वर्ग की जनसंख्या बहुत तेजी से ज्यादा ना बढ़े। इन दोनों दृष्टि से हमें इस विषय को देखना पड़ेगा। और इसमें जो आपने घर वापसी के लिए कहा, इसमें मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, इस देश में हिंदू हो या मुसलमान, दोनों में एक विवाद बिल्कुल नहीं है कि हम दोनों के पूर्वज सनातनी थे। ठीक, मुसलमान भी यही मानते हैं और हिंदू भी यही मानते हैं कि हम सबके पूर्वज सनातनी 99% तक मुसलमानों में। ये क्यों कहा मोहन भागवत जी ने, आनंद जी, कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ख्याल रखना भी हमारा काम है और घर वापसी बहुत तेज होनी चाहिए? मतलब जो लोग मुसलमान हमारे देश के हैं, जो पहले हिंदू थे, उनकी घर वापसी बहुत तेज होनी चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता, और ये कहना क्या चाह रहे थे, क्या समझ पाए आप, आनंद जी? देखो, कोई घर वापसी करता है तो उसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि कोई आपके घर में आएगा तो सनातन संस्कृति हमेशा उसको सुरक्षा देने का, उसका साथ देने का काम हमेशा हमारी संस्कृति में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में रहा है। इसके लिए आवश्यकता क्यों है? इसकी 2 बड़े कारण हैं। एक आवश्यकता तो ये है कि मुसलमानों में आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम अब इस मजहब जो व्यवस्था है, मजहब की व्यवस्था है, इससे तंग आ चुके हैं, इसके सत्य को जान चुके हैं। और हमारे पूर्वजों ने किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, वो आप तलवार के दम पे रहा हो, कुछ लोगों का मान रहा है कि हमने तलवार के दम पे नहीं किया था, हमने तो मजहब का, दीन की जो शिक्षा हमें दी गई उस कारण से आया था। पर आज वो पीढ़ियां 2 या 3 पीढ़ियों के बाद ये मानने लगी है कि हमारी बात। बने रहिएगा, अखिल जी की तरफ बढ़ते हैं ना, उनसे थोड़ा ज्यादा बात करने का आज मेरा मन है, क्योंकि उन्हीं को लेकर टिप्पणी की गई है, मुसलमानों को लेकर ये टिप्पणी की गई है। अकील खान जी, ये क्यों नहीं होता कि अगर सरसंघ चालक या कोई भी ये सलाह दे कि घर वापसी
ज़रूरी है और काफ़ी तेज़ घर वापसी ज़रूरी है, और हिंदुओं से अपील की जाती है कि आप लोग जो घर वापसी करें उनका ख्याल रखें विशेष तौर पर। इसको अवसर के तौर पर क्यों नहीं देखा जाता, इसको हमेशा असहमति का मुद्दा क्यों बना दिया जाता है अखिल जी? नहीं, अच्छा आशीष भाई, एक बात, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले 2 लोग आपके चैनल पे बैठे हैं और तीसरे आप हैं। विश्व हिंदू परिषद से देवेंद्र रावत जी और अनंत सिंह साहब और आशीष साहब आप हैं जी। आप सिर्फ इतना हमें बता दिए, ईमानदारी से तीनों लोग बता दीजिएगा कि मोहन भागवत जी का इस देश की तरक्की में क्या रोल रहा है अब तक। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, जो उन्होंने एक बात यहां लखनऊ में कही कि जाति धर्म से हट करके, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अभी कोई, अगर ये मान लिया हाई कास्ट के हैं, जनरल कैटेगरी के आनंद सिंह साहब, मैं जहां तक समझ रहा हूं, या अगर इनसे ये कहा जाए कि आप दलित के घर में शादी कर लीजिए या दलित घर की बहू ले आइए या अपने दलित घर में ये कर दीजिए, तो कतई कोई नहीं करेगा। ये कहना, एक मंच पे कह देना एक अलग का विषय होता है। अगर यही बात मोहन भागवत जी ये कहे होते और फिर उन्होंने कहा तो उन्होंने सुनिए ना अखिल जी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वही बातें कही जिस पर हम बात कर रहे हैं, नहीं है। उन्होंने बड़ी लंबा भाषण दिया है, उन्होंने यूजीसी के बारे में भी बोला है, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं है, हिंदुओं को संगठित रहना बहुत आवश्यक है, एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। ये बातें भी तो कही है उन्होंने। आशीष भाई, हाँ, मैंने उनकी 1 घंटा 32 मिनट की पूरी स्पीच देखी है। हाँ, तो क्या ये बातें नहीं कही उन्होंने जो मैं कह रहा हूँ? और नहीं, तो सुनिए तो मेरी बात। हाँ, मेरी आप बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि जहां पर हमारे हिंदुस्तान के, भारत के अंदर 120 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। और उसके बाद अगर मुसलमान बहुत ज्यादा आप मान लीजिए तो 25 करोड़, अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए तो। सर, कोई गन पॉइंट पे नहीं वापसी करवा रहा है, आप समझिए ना। इतना बेचैन होने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने तो कहा है स्वेच्छा से आइए, आपका ख्याल रखा जाएगा। बात तो सुन लीजिए ना जी। सर, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। हाँ, मैं कह रहा हूं, जिनको करना है, जिनको सनातन धर्म अच्छा लग रहा है, वो अपने वापसी कर रहे हैं। कोई किसी से, अभी आप जैसे कहा कि गन पॉइंट पे तो नहीं कह रहे ना, तो मैं गन पॉइंट की तो कोई बातें नहीं कर रहा हूं जी। और अभी ये आनंद, ये क्या नाम, देवेंद्र सिंह साहब कह रहे थे वो नेता हैं। भाई, मैं तो नेता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, ये नेता कब से हो गए? भाई, एक संगठन चलाते हैं, अच्छी बात है, नहीं अपने सर, ये समाज को जागरूक करते हैं, ठीक है, लेकिन देश की तरक्की में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अब तक कितने, नहीं तो देश की तरक्की का मतलब, देश की तरक्की का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं अखिल जी, सुनिए, अब हो गया, अब आपने काफी बोला सर। सुनिए, मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, देश की तरक्की का मतलब क्या होता है? क्या देश की तरक्की का मतलब विचारों से देश की तरक्की नहीं हो सकती क्या? अगर आज संगठनात्मक, वैचारिक रूप से आगे आने की बात हो रही है, देश का इतना बड़ा, यानी सबसे बड़ा स्वयंसेवी ये संगठन चलाते हैं, वो क्या वैचारिक रूप से देश की सेवा, देश की तरक्की नहीं कर सकते? आप क्या वैचारिक रूप से देश की सेवा, देश की तरक्की नहीं कर सकते? या हम सब पर लागू होता है ना? देश की तरक्की का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पद पर हो, उसके बाद आप बैठकर देश की तरक्की को 4 चांद लगाएं, वो आवश्यक नहीं है सर। बात अगर आप ले लीजिए जी, अगर पद की आप बात ले लीजिए, हाँ, तो आज इनकी सिक्योरिटी में 10 लाख रुपए पर डे खर्च हो रहा है। हाँ, तो भाई, तो उसकी आवश्यकता है ना, तभी हो रहा है। तो लीजिए ना। हाँ, मैं अब सुन तो लीजिए ना जी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, मैंने कोई इनका विरोध मुझे करना है। ये अपने सनातन धर्म के लोगों से कह रहे हैं 2 बच्चे पैदा करें, 3 पैदा करें, 4 पैदा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ना मैं कोई आपत्ति कर रहा हूं। लेकिन अभी चंद रोज पहले किस तरीके से पूरे देश के अंदर यूजीसी का विरोध में देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को किस तरीके से क्या क्या नहीं कहा गया, उस पे तो मोहन भागवत जी ने कभी नहीं कहा। नहीं बोला ना। अरे, आप कह रहे हैं आपने 1.5 घंटे का भाषण सुना, उन्होंने यूजीसी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कानून मानना चाहिए। अरे, उन्होंने तो यही कहा जो बयान उनका है। आ रहा हूं देवेंद्र जी, आ रहा हूं सर। जो लोग विरोध कर रहे थे, हाँ,
जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे उनके बात नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि देश में जो कानून आया है यूजीसी का इसे सबको मानना चाहिए। लेकिन जब वही देश जो नीचे गिरे हैं उनको झुककर उठाना चाहिए, ये शब्द थे उनके। मैं कह रहा हूं जब सारे लोग जितने चलिए, अपर कास्ट के लोग उसका देवेंद्र रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, अपर कास्ट और फलाना कास्ट छोड़िए ना, यहाँ विषय में दूसरा है, आप कहीं और लेकर जा रहे हैं, यूजीसी पर लेकर जा रहे हैं अखिल जी। बात कर रहा हूं, मैं यूजीसी पर नहीं जाना चाहता। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पे कुछ रिएक्ट है। अब थोड़ा सुन लो। देवेंद्र जी सुन लीजिए, देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अखिल जी सुनिए। कह रहे हैं मोहन भागवत जी कौन है? मोहन भागवत जी अपने पूरे हमारे हिंदू समाज के सर्वोच्च वो नेता है, जिन्होंने पूरा जीवन के लिए लगा दिया। आप मेरी बात सुन लो पहले। अब मैं आपको नहीं बोला ना। अखिल जी सुन लीजिए ना सर, आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं डिस्टर्ब किया आपको। प्लीज सुनिए सर, सुनिए सर प्लीज। दूसरा विषय ये है कि आप कह रहे हो कि आपस में शादी करना। संघ वो संस्था है हमारे जिन्होंने ये सबसे पहले नारा दिया कि हिंदू सहोदरा परस्पर हिंदू न पतितो भवत, मतलब हिंदू सब आपस में भाई भाई हैं और कोई भी हिंदू पतित या दलित नहीं है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस विचार को लेकर के हम लोग चलते हैं। सामाजिक सद्भाव का काम हम लोग निरंतर इस देश में कर रहे हैं। और जहां तक हम एक इस समाज में जो जो कुरीतियां थी उनको हमने दूर किया है। लेकिन आप अपनी बात करो यार, आपके यहाँ क्या नहीं हो रहा है? आप अपनी बुराइयां देखो। बच्चों को पैदा करना, जनसंख्या बम विस्फोट करना, लव जिहाद करना, लव जिहाद करके इस देश में जो है बहु बेटियों को बरगलाना, प्यार के नाम पर उनको झांसा देना, कहीं लैंड जिहाद करना, कहीं जो है तरह तरह के जिहाद आपने इस देश में छेड़ रखे। जनसंख्या जिहाद कर रहे हो आप इस देश में। इस देश के खिलाफ आपने अघोषित युद्ध छोड़ रखा है और आप तरह तरह से इस देश को डिस्टर्ब करने के लिए तरह तरह के जिहाद नाम से करते हैं। जिहाद क्या है? जिहाद भी तो इस देश के खिलाफ संघर्ष है। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप वाकई स्कॉलर हैं तो समझाइए अपने उन लोगों को जो तरह तरह से इस देश में प्रपंच रच करके हिंदू समाज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम तो स्वागत कर रहे हैं आपका भी, क्योंकि भाई आपके माँ बाप पूर्वज जो है हिंदू थे। आओ ना भाई हिंदू समाज में जो आना चाहते हैं। यहाँ नहीं है तलाक का डर, यहाँ नहीं है कि बेटी को जो है कोई हक नहीं देना है, यहाँ नहीं है कि औरत के साथ में आप निकाह या शादी कर रहे हो तो एग्रीमेंट है। यहाँ तो 7 जन्मों का संबंध होता है। और इसीलिए इन हिंदू समाज की जो है जो अच्छी चीजें हैं उसको देख करके यदि कोई स्वेच्छा से हिंदू समाज में आ रहा है, हिंदू धर्म को अपनाता है तो घर वापसी कर रहा है और हम उसका स्वागत करेंगे। हम जबरदस्ती किसी से नहीं करना चाहते। और रही बात जनसंख्या बम की बात, आप तो क्या नहीं है, कश्मीर से लेकर के जिस जगह भी 25% से ज्यादा मुसलमान होते हैं, क्या कारण है कि वहां पर हिंदू पलायन करने लगते हैं? क्या कारण है कि वहां पर दंगे फसाद ज्यादा होते हैं? आज जितनी भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं उनमें जुड़े हुए अधिकांश थे मुसलमान ही क्यों हैं? आनंद जी की तरफ बढ़ूंगा। देवेंद्र जी प्लीज बने रहिएगा। आनंद जी, ये कहा गया सरसंघ चालक जी के द्वारा कि घटती आबादी, हिंदुओं की घटती आबादी, मुसलमानों की बढ़ती आबादी, जिस ओर भी उनका इशारा था, क्या ये भविष्य में वाकई में आपको लगता है कि समाज के अस्तित्व पर ही असर डाल सकती है आने वाले कुछ वर्षों में, अगर जैसा चल रहा है वैसा पैटर्न चलता रहा तो? आनंद जी, इसको तो आशीष जी आप इतिहास से भी सीख सकते हैं। जो आज का इंडिया, कभी आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कभी एक भारत का अभिन्न हिस्सा होते थे। और अगर आप उससे भी पुराने इतिहास में जाएंगे तो आप ईरान, इराक, तुर्की तक भारत की सीमाएं पाएंगे। पर मैं उस बड़े इतिहास पे नहीं जाता, आधुनिक इतिहास की बात करूं तो आधुनिक इतिहास में जो हमने पिछले 200 सालों में खोया है, मैं 2500 सालों में खोया उसकी बात नहीं कर रहा, पिछले 200 सालों में जो हमने खोया मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसका मात्र एक ही कारण था कि हमारी जनसंख्या निरंतर घट रही थी और उसका कारण सिर्फ एक ये था कि एक मजहबी अनुवाद पूरे विश्व में फैल रहा था और उसका प्रभाव हमारे पे भी पड़ा। हमारे कुछ मुस्लिम भाई जो आज आपको मुस्लिम कहते हैं, उस समय ना जाने किस दबाव में, किस कारणों से मुस्लिम बने और उससे हिंदुओं की जनसंख्या घटी और उसी कारण से ये भारत का बंटवारा हुआ। जी आनंद जी,
हम बात कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण बयान पर जो सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने दिया है। उन्होंने हिंदुओं से 3 बच्चा पैदा करने की अपील भी की है। साथ साथ में कहा है कि जो भारत का मुसलमान है वो भी तो हिंदू ही है, वो इसी संस्कृति का है, इसी मिट्टी का है, उसको वापस आना बहुत जरूरी है, स्वेच्छा से वापस आए, उसका स्वागत आप लोग करें। हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कहा कि उनका विशेष ध्यान रखें। मोहम्मद अकील खान जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। अकील जी, हर चीज़ को मजहबी एंगल से देखना क्यों ज़रूरी हो जाता है? राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप लोग क्यों नहीं देखते इन तमाम चीज़ों को जो आज कहने की कोशिश की है मोहन भागवत जी ने? नहीं, देखिए, अब अगर सर्टिफिकेट आप हमें देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते नहीं हैं, मैं तो कह रहा हूं, मैं इस सरजमीन पर आज से रमजान शरीफ शुरू हो गया है। हम इस भारत की माटी पर सुबह से लेकर शाम तक 5 बार सजदा करते हैं और हम मादरे वतन हिंदुस्तान को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। लेकिन अब अगर सर्टिफिकेट दिया जाए कि कौन कितना इसको मानता है, आप लोग ही तो सर तो यहाँ पर हम ऐसे बयान है। भी देखते हैं, जब पूछा जाता है कि आपके लिए इस्लाम पहले की मुल्क, तो आप कह देते हैं इस्लाम पहले। आप सजदा करते हैं लेकिन आप इस मिट्टी के सजदा नहीं करते हैं, आप सजदा अपने इस्लाम की करते हैं ना सर। अब ये आप कहने लगे कि आपके 2 आंखें हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस प्रकार की चीजें जो दिखती हैं, दूसरी आंख से कितना दिखता है। इस्लाम मजहब से हो सकता है। आ रहा हूँ देवेंद्र जी। हाँ, इस्लाम मजहब की बात कर सकता है, धर्म की बात कर सकता है, लेकिन देश की बात नहीं कर सकता है। ये दोनों चीजें हैं। नहीं, आप ही स्पष्ट कर दीजिए ना, आपके लिए पहले क्या है? आपके लिए पहले क्या है? अकील खान जी के लिए पहले क्या है? पहले उनका मुल्क है, ये सरजमीन है या इस्लाम है? आपकी बात आएगी, हाँ देखिए आशीष भाई, जब धर्म की बात आएगी, मान लिया अगर नमाज का अगर चुनना पड़ गया देश और मजहब में से, तो किसको चुनेंगे आप? ये बताइए साहब। आप एक रहेगा, सुनिए, अरे सुन लीजिए अकील साहब, आप गलती कर रहे हैं। पहली बात तो आप मजहब को धर्म मान रहे हैं, मजहब कोई धर्म नहीं है ना। वो एक हमारा विषय है ना, आपका जो विषय है आपका विषय नहीं है। आपका विषय कैसे है? अगर ये पूरी मानवता का विषय है। आप मानवता से अलग है क्या? आप पूरे विषय अलग है क्या? रुकिए, तो फिर हमसे कह दिया आप रुकिए। नहीं, अकील जी को मैं कह रहा हूँ, मैं जिस देश में रह रहा हूँ आशीष भाई, अगर ये देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म मजहब सब कुछ रहेगा, और अगर देश नहीं रहेगा, चलिए, आपने कम से कम ये स्वीकार किया अकील जी कि आपके लिए मजहब से पहले आपका मुल्क है, आपका देश, आपकी सरजमीन। हाँ, तो फिर ठीक है, यही मेरा कहने का ऐसे मुसलमान कम मिलते हैं ना, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पहली बार किसी ऐसे मुसलमान से बात की जिसने इस्लाम से पहले मुल्क को बताया। ठीक है, देवेंद्र रावत जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जब अकील जी कुछ बोल रहे थे तो? हाँ मियां, मेरा आपसे ये कहना है, आप इस देश में 5, अभी रमजान आपने बोला शुरू हो गए आपके हाथ से, और आप 5 बार इस मिट्टी को सजदा करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आप वंदे मातरम के प्रति आपका क्या भाव है? आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहते? वंदे मातरम में ऐसे कौन सा जो है आपके पेट में मरोड़ उठने लगती है कि वंदे मातरम गाने के लिए जो है आप मना करते हो? कहाँ मना करते हैं? वो तो गाते हैं, अकील जी गाते हैं। अकील जी बताइए, अकील जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे? हाँ, दूसरा मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अकील जी वो वंदे मातरम पर पूछ रहे हैं, कुछ करवाएंगे? वंदे मातरम पर पूछ रहे हैं। मातरम की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नहीं गाते हो? मैं कह रहा हूं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सच्चे हो? मैं कह रहा हूं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हम आपके कहने देवेंद्र रावत कहें कि अब सो जाओ तो हम सो जाएं, अगर देवेंद्र रावत जी कहें जग जाओ तो हम जग जाएं। आपके कहने से नहीं, और ना मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है कि मैं देशभक्त हूँ या नहीं हूँ। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इस्लाम सुनिए, अकील जी रुकिए, उस मुल्क के वफादार बन के रहो। ओके अकील जी, हमारा एक बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए। उस मुल्क के वफादार बन के रहो। ठीक है, देवेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देवेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए पहले, अकील जी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ जी, तो आपने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा कर दिया। बिल्कुल, और कर दिया। और जितने जो पाकिस्तान इस्लाम को मानने वाले थे, या आपके जो कानून है इस्लामिक कानून पर मानने वाले थे, वो सब पाकिस्तान चले गए। यहाँ तो ये हिंदुओं की मेहरबानी है कि ये धर्मनिरपेक्ष बना रहा। और इसमें भी अब आप इस प्रकार की बात करते हो कि आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे,
तो मियां ये तो आपकी क्या हम मंशा को देवेंद्र दर्शाता है, देवेंद्र ये रावत आपकी के कहने से बदनीयती को गाएंगे बताता है। वंदे मातरम? और ये हम दर्शाता है देवेंद्र रावत के अंदर कहने से गाएंगे वंदे देश के मातरम? खिलाफ आप षड्यंत्र कर हम रहे हो, देवेंद्र वरना रावत के वंदे कहने से गाएंगे मातरम वंदे मातरम? क्यों करते हैं वंदे नहीं, नहीं, मातरम? देवेंद्र रावत के कहने कहने से से आप गाएंगे नहीं वंदे गाएंगे सर, हम मानते हैं आप मेरे कहने पे भी नहीं गाएंगे, लेकिन अगर देश में कानून मातरम बनाता है, हिंदुस्तान हम अगर ये देश में कानून बनता है कि राष्ट्र गीत गाना होगा तो क्या तब भी नहीं गाएंगे? आशीष भाई आप देखिए, दूसरा विषय, अगर आप ईमानदारी से और निष्पक्ष बात करिए, मैं कह रहा हूं मुझे जब वक्त आएगा तो मैं गाऊंगा, लेकिन देवेंद्र रावत जी कहे कि नहीं गाना पड़ेगा तो ये कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान मेरे दिल में बसा हुआ है, हिंदुस्तान मेरे खून में है। आप उसके सर्टिफिकेट की आपको हमें जरूरत है, हम आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत है। जो हिंदुस्तान आपके दिल में बसा हुआ है, उस हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसे कर्म और योगदान भी कर लो। पूर्वजों ने इस मुल्क को आजाद कराने में अपनी कुर्बानियां दी हैं, और हम जहां तक ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और बयान दिया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अभी ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो सब मिक्स हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसकी बात क्या है। मेरा निवेदन ये है, हाँ एक मिनट, यदि आप ठीक है, इस देश का इस देश में रहे, जल्दी से पूरा कीजिए। इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, धर्म के आधार पर आपने पाकिस्तान का बंटवारा किया, तो आप अब कैसे कह सकते हैं कि आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे? ठीक है ना, वो कहाँ मना कर रहे हैं। आनंद जी की तरह बढ़ूंगा। आनंद जी, आज अपने संबोधन में कि देवेंद्र रावत जी अगर कहेंगे अब सो जाओ तो हम सो जाएंगे, और देवेंद्र रावत कहेंगे अब जग जाओ तो हम जग जाएंगे। नहीं, प्रॉब्लम देवेंद्र रावत से नहीं है, संसद ने कानून बना दिया, उसको नहीं प्रॉब्लम तो आपको सरकार से भी है ना सर। सरकार ने तो कहा है कि ये लागू किया जाएगा, है ना अखिल जी? ये देवेंद्र रावत नहीं कह रहे हैं, आशीष नहीं कह रही है, सरकार कह रही है कि वंदे मातरम गाना होगा। मैं कह रहा हूँ सरकार, योगी जी ने कहा गाना होगा। मैं कह रहा हूँ जो भी सरकार कानून बनाएगी, हाँ, मैं उस कानून का पालन सबसे पहले तो करूंगा। बस ठीक है, बना दिया सरकार ने कानून। लेकिन अब ये देवेंद्र रावत ये कहे कि ये नहीं बोल लेंगे, ये नहीं करेंगे, तो इनके सर्टिफिकेट की अकील खान को जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, ओके। अब मैं आनंद जी की तरफ बढ़ूंगा, आनंद जी से बात नहीं हो पाया। आनंद जी, एक और 3 शब्द बोले आज मोहन भागवत जी ने, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। ये घुसपैठियों को लेकर उन्होंने बोला। अब आनंद जी ये जरा समझाइए दर्शकों को हमारे, क्या ये डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ही राष्ट्रीय सुरक्षा की असली गारंटी है क्या मौजूदा समय में? आपको एक उदाहरण से बात कहना चाहूंगा। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उस लड़ाई में करीब 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम भारत में आए थे जी, और आज 2026 में उनकी संख्या बढ़ के 10 करोड़ हो गई है। 1 करोड़ से 10 करोड़ की वो संख्या हो गई है। वो किसी कारण से उस समय युद्ध के कारण से आए थे। क्या आज उस 10 करोड़ की संख्या को यहाँ से जाना नहीं चाहिए? क्या उन 10 करोड़ जनसंख्या के कारण भारत में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है? क्या वह चोरी के मामलों में या अन्य किसी आपराधिक मामलों में वह लोग इन्वॉल्व नहीं है? क्या टेररिस्ट में नहीं है? क्या भारत के पास अपनी जनसंख्या की कमी है? भारत के पास पहले ही जनसंख्या अनुपात से कम है। हमारे पास जनसंख्या 20% है, और जबकि हमारा क्षेत्रफल पूरे विश्व में 2% है। हम पहले ही एक समस्या से जूझ रहे हैं, और उसका मुख्य कारण हिंदू नहीं है। हिंदू तो अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया हुआ है, पर मुस्लिम भाइयों के ये बात आज तक समझ में नहीं आ रही कि जनसंख्या नियंत्रण वो ना करके भारत का तो नुकसान कर ही रहे हैं, स्वयं का अपना भी कर रहे हैं। अखिल साहब, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, एक काम भी हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला करते हैं? जिहादिक मानसिकता से क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद हो जाएगा? या 12-12 बच्चे पैदा करने से हिंदुस्तान जिंदाबाद हो जाएगा? व्यवस्था में आपका कोई योगदान नहीं है, किसी भी सही कार्य में आपका कोई योगदान नहीं है। गलत काम का आप कभी भी, आप समय आने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ खड़े होते हैं, और सिर्फ जिंदाबाद कहने से जिंदाबाद हो जाएगा? जिंदाबाद कहने के लिए जिंदा रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, योगदान देना पड़ता है, सेवाएं देनी पड़ती हैं, देश के लिए जीना और मरना पड़ता है। पर जब देश के लिए कुछ करने की बात आती है तो आप दिखाई नहीं देते हैं, और सिर्फ कहने से जिंदाबाद करके अपने आप को किस बात के लिए छिपाना चाहते हैं? एक नारे के पीछे छिपना चाहते हैं। जो जिंदाबाद कह सकता है वो वंदे मातरम भी कह सकता है, समय आने पे इस देश के लिए मर भी सकता है और मार भी सकता है। पर आप वो काम करना नहीं चाहते, सिर्फ आप जिंदाबाद कह के यहाँ सिर्फ खाना चाहते हैं। नैतिकता के आधार में तो आपने इस देश में रहने का 1947 में यह अधिकार खो दिया था, पर फिर भी आप इस सेकुलर देश में रह रहे हैं। सेकुलर भी हमने बनाया है इसको। आपके अगर आपके किताब के अनुसार चलते तो ये देश सेकुलर भी नहीं होता। इस सेकुलर बनाने में भी हमारा योगदान है। आपको 1 घंटे देश दे दिया जाए, आप इसे सेकुलर भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी हमारे व्यवहार और हमारी संस्कृति का दम है कि हम इस देश को सेकुलर बनाए हुए हैं। आनंद जी, एक मिनट रोक रहा हूँ। अरे अखिल जी रोक रहा हूँ, रुकिए भाई,
आनंद जी, हिंदुस्तान से क्या मोहब्बत आप थी। जो बातें कह रहे हैं आनंद जी, क्या ये देश के सभी मुसलमानों पर लागू होता है? क्योंकि अकील जी अपने आप को बुद्धिजीवी मुसलमान और धर्मनिरपेक्ष और तमाम चीजों को पालन करने वाले बताते हैं। देखो जी, हाँ। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो स्थिति हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो तो अपवादवाद में अगर किसी मुस्लिम भाई को छोड़ दे तो अलग बात है, नहीं तो मुख्य रूप से तो हम इसे एक समस्या के रूप में ही देख पा रहे हैं। बैठोगे तो यही होगा। अरे मियां सुन तो अगर ले व्हाट्सएप से आप ज्ञान लेके बैठोगे तो यही होगा। क्या लेके आप बैठेंगे? व्हाट्सएप का ज्ञान ला करके चैनल अरे पे व्हाट्सएप का बैठोगे ज्ञान, तो यही बात है आप बताओगे। आनंद जी वो मैं व्हाट्सएप का ज्ञान किताबी ज्ञान से ऊपर हो तो सकता है। शायद आपका कुछ और ज्ञान होता। हाँ, आप जिस ज्ञान के कुएं में फंसे हैं उससे बाहर निकलिए। नहीं, हाँ। जो हाँ, व्हाट्सएप पे हर प्रकार का ज्ञान है। हाँ। जो हकीकत है वो लाइए। हाँ, नेट पे सारा ज्ञान है, नेट के व्हाट्सएप के ज्ञान को ओके। हकीकत से तो आप भाग रहे देवेंद्र हैं। जी, अच्छा जो कहा मोहन भागवत जी ने उसको एक, ठीक है ओके अखिल जी, मैं समय दूंगा आपको, मैं आपको समय दूंगा अखिल जी, मैं आपको समय दूंगा जवाब देने का, इत्मीनान से अपनी बात आप रखिएगा। हमारे साथ देवेंद्र जी भी हैं। देवेंद्र जी, जब ये बात मोहन भागवत जी ने कही वापसी की, घर वापसी की और उनका ख्याल रखने की तमाम चीजें, इसको मुसलमान देश का संवाद के अवसर के तौर पर क्यों नहीं देखता कि ये अच्छा संवाद का अवसर मिला, इस पर बात होनी चाहिए? देखिए, पहले तो मेरे को ये मुस्लिम स्कॉलर से अपेक्षा है कि ये बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात रखें। अब मैं अपनी बात रखता हूं। हाँ। यदि हम ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसके पूर्वज हिंदू थे, माँ बाप हिंदू थे, पूर्वज हिंदू थे, यदि वो वापस हिंदू समाज में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे और उनको हमें प्रेम से रखना चाहिए। तो इस बयान का स्वागत करते हैं हम। दूसरी बात, घुसपैठियां हैं यहाँ पर इस देश में जो अवैध रूप से आ गए हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बना करके इस देश को जो संपदा को जो लूट रहे हैं, उनको पहचानना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए और लात मार करके उनको इस देश से बाहर निकालना चाहिए। स्वागत ये भी बिल्कुल होना चाहिए, इस देश की आर्थिक तरक्की के लिए बिल्कुल ठीक है। तीसरा विषय मैं बोलता हूं कि भैया, जब धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान धर्म के आधार पर आपको मिल गया, तो जिनको वंदे मातरम से मजहब के आधार पे, रावत जी मजहब के आधार पे मिला, धर्म के आधार पे नहीं मिला। इस देश को, जो इस देश के संविधान को नहीं मान रहा है, इस संविधान में ये कहा गया कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य है, उसका सम्मान करना अनिवार्य है, और आप कहोगे कि हम नहीं मानते हैं, तो ऐसे सारे लोगों को जाकर के पाकिस्तान चला जाना चाहिए और वहां की उनकी दुर्दशा को देखना चाहिए। ये भारत देश है, ये सबको समान अवसर देता है, परंतु कब ठीक तक है ओके। एक फाइनल क्वेश्चन मेरा रहेगा अखिल जी, उसके बाद में बाकी ऑडियो ऑन। मैं अखिल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद में क्लोज करेंगे। अखिल जी, आपने कहा कि लोग स्वेच्छा से वापस आए, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, वो पहले हिंदू थे, मुसलमान बने, वापस हिंदू बने, हमें कोई चीज़ से ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जब वसीम रिजवी की बात आती है, जब वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी या ना जाने क्या उन्होंने सरनेम रखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही नाम उन्होंने रखा है, अगर वसीम रिजवी हिंदू बनते हैं, कमर अब्बास हिंदू बनते हैं, तो आप ही कई बार मैंने देखा कि आप विरोध भी करते हैं उनका, जितेंद्र त्यागी का, एक्स में वसीम रिजवी का। कोई नहीं। हाँ अशीष भाई, ये क्या दिखा रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं उन्हीं के फोटो जो धर्म वापसी किए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, वसीम रिजवी ने जो किया उसका समर्थन आप करते हैं क्या? वो उन्होंने स्वेच्छा से किया। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ सुनिए आशीष भाई, हाँ जिसको जो धर्म प्यारा हो, हाँ, जो मजहब प्यारा हो, हाँ, वो वहां जा सकता है। चलिए, जिसको जो प्यारा है वो जा सकता है, जिसको जो फॉलो करना चाहे, ठीक है, ये संविधान हमें इजाजत देता है। ठीक है सर, हो गया। जिसको जिस तरह पे रहना है हाँ, वो अपना रहे। ठीक है सर, मेरे पास समय सीमित था। आप जुड़े अखिल जी, आपने समय दिया, बहुत आभार। देवेंद्र जी, आनंद जी, आपका भी बहुत आभार, थैंक यू सो मच आप लोगों के समय के लिए। तो भारत का मुसलमान भी हिंदू है, सभी की घर वापसी जरूरी है, ये घर वापसी जल्दी होनी चाहिए, ये बात मोहन भागवत जी ने कही है। और इसको लेकर अब नया बखेड़ा जो है वो मुसलमान समुदाय के लोग भी खड़ा कर रहे हैं। इसको संवाद का अवसर ना मानकर इसको विवाद की तरफ लेकर जाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन हिंदुओं को भी जगाने की कोशिश की है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि 3 बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है, डेमोग्राफी के लिए बहुत आवश्यक है। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।